वाली महलों की, वो रहने वाली महलों की। Congratulations, Dad. हमारी डील फाइनल हो गई। Good. Very good. I'm really proud of you, my son. Thank you. अरे मुझे तो पहले से ही पता था कि हमारा बेटा सफल होकर ही लौटेगा, इसलिए मैंने रानी से कहा था कि आज हलवा जरूर बनेगा। देख रहे हैं आप भाई साहब, हमारे घर में जो मेहमान आने वाला है उसने तो पहले से ही खुशखबरियां भेजना शुरू कर दिया है। कितने बड़े नसीब लेकर पैदा होगा वो। माँ, पापा कहाँ हैं? पापा की तबीयत खराब है। अरे बेटा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, तुझे तो पता ही है ना, परहेज करने में सबसे पीछे रहते हैं। मैं उन्हें देख कर आता हूँ। नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अभी तो वो सो भी गए होंगे, मैं उनको बाद में बता दूंगी। हाँ, ये भी बात सही है। प्रिंस, मैं ये पूछ रहा था कि इस नए प्रोजेक्ट पर वो काम कब से शुरू करने वाले हैं? डैड, इनफैक्ट मिस्टर प्राशर इस प्रोजेक्ट पर बहुत जल्दी काम शुरू करवाना चाहते हैं। मीटिंग के बाद उनका फ़ोन भी आया कि वो कुछ डिटेल्स डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे डिनर पर बुलाया है। गुड, वेरी गुड। जब दो इंटरनेशनल बिजनेस हाउसेस एक साथ मिलकर काम करेंगे तो सफलता की एक नई कहानी लिखी जाएगी। A new success story, right? तू भी लेना बेटा। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं? गुड, थैंक्स। ये फूल मिसेस पराशर ने आपके लिए भेजे। मेरे लिए? या हाय प्रिंस। तुम यहाँ? I'm sorry, Mr. Thapar, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ा। Meet my wife, Kamini. In fact, she is MD of my company. बैठिए ना, प्लीज। एक्सक्यूज मी, ये प्लीज मेरी गाड़ी पे रखवा देंगे? प्लीज। थैंक यू। आपको जो भी इंतजार करना पड़ा मिस्टर थापर, वो सिर्फ मैडम की वजह से। इन्हें रास्ते में एक बड़ा कीमती हार पसंद आया, तो मुझे वो हार इन्हें खरीद के देना ही पड़ा। ओह कम ऑन डार्लिंग, तुम तो मेरी आदत जानते ही हो। ऑफ कोर्स आई नो, जिस चीज पे तुम्हारा दिल आ जाता है जान, तुम उसे किसी भी कीमत पे हासिल कर ही लेती। मिस्टर थापर, काम्या की इसी आदत की वजह से मुझे बिजनेस में काफी फायदा हुआ है, इसलिए इस प्रोजेक्ट को काम्या हैंडल करेगी। अब बिजनेस पार्टनर्स बन ही गए तो काम की बातें तो होती रहेंगी। पहले मैं प्रिंस से ये तो पूछ लूं, हाउ हैज ही बीन? आप एक दूसरे को जानते हैं? वेल, ओल्ड फ्रेंड्स। अच्छा, अपनी इस पुरानी दोस्ती के बारे में मुझे पहले तो बता दिया होता। शादी के 6 महीने के बाद मुझे ऐसे सरप्राइजेस तो मत दो प्लीज। काम्या ऐसी ही है, फुल ऑफ सरप्राइजेस। आई एम फुल ऑफ सरप्राइजेस। वेल मिस्टर थापर, आपके और आपकी कंपनी के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है।
I must say that you are a very intelligent and a smart chap. थैंक यू। इसलिए तो मैंने कहा था कि अगर कोलैबोरेशन करनी है तो थापर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ ही कीजिए। मैं अपनी बीवी की हर बात मानता हूँ मिस्टर थापर। देखिए डील तो साइन हो चुकी है। I think it's time to celebrate. Let's order for a champagne. Excuse me. एक्सक्यूज मी मिस्टर प्राशर, आई डोंट ड्रिंक, थैंक यू। Oh, ओह, तो ड्रिंक करना छोड़ दिया है तुमने? आई मस्ट से बहुत बदल गए हो तुम। और एक और बात प्रिंस, ये मिस्टर पराशर वाली फॉर्मेलिटी छोड़ दो। यू कैन कॉल हिम अभय, और मेरा नाम तो तुम जानते ही हो। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, आपको फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं मिस्टर थापर। राइट? मुझे काम्या के साथ कोई डील नहीं करनी। उसने मेरी और रानी की जिंदगी में उलझने पैदा करने की कोशिश की थी, पर डैड ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। ये प्रोजेक्ट उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अपने पर्सनल जज्बातों में बहकर इसे छोड़ नहीं सकता। ये सिर्फ मेरी कंपनी का सवाल नहीं है, कितने और लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। लेकिन काम्या के साथ बिजनेस, प्रिंस, क्या सोच रहे हो प्रिंस? कुछ नहीं। देखो प्रिंस, अगर तुम हमारे पुराने रिश्ते को लेकर टेंस्ड हो तो प्लीज वो सब भूल जाओ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है, मेरी शादी हो गई है, और मैं अभय के साथ बहुत खुश हूँ। अभय ने मुझे प्यार दिया, इज्जत दी, साथ साथ अपने बिजनेस में भी इन्वॉल्व किया। प्रिंस, अब मैं वो पुरानी काम्या नहीं रही जो फैशन में अपनी जिंदगी जीती थी। आज काम्या अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी संभाल रही है। उसी का ही तो नतीजा है कि आज हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। प्रिंस, माना कि हम दोनों कुछ देर के लिए एक साथ चले थे, उस राह की कोई मंजिल नहीं थी, लेकिन उन खोई हुई राहों से कोई शिकायत भी नहीं है। दिस इज लाइफ। कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी होती है, और इसलिए आज हम दोनों फिर से आमने सामने हैं, एज बिजनेस पार्टनर्स, एज फ्रेंड्स। एम आई राइट? एनीवेज, अब तो हम दोनों मिलते ही रहेंगे। मैं चलती हूँ। यू टेक केयर। बाय। राज बेटा, तू देख, मैं अभी तुझे ही फोन लगा रही थी। बहुत देर कर दी बेटा आज आने तो। मैंने रानी को अभी ऊपर भेजा है। बेचारी इस हालत में जरा ज्यादा थकन हो जाती है ना। क्या बात है बेटा, तू परेशान क्यों लग रहा है मुझे? कोई बात हो गई डिनर पर? माँ, जिस कंपनी के साथ हमने डील साइन की है, उस कंपनी की एमडी काम्या है। वो वाली काम्या? हाँ माँ। लेकिन बेटा, तेरे पापा तो मुझे बता रहे थे कि ये डील कोई पराशर नाम के। हाँ माँ, काम्या अभी पराशर की वाइफ है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इस डील को आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं। अगर मुझे पता होता कि काम्या इस डील में इन्वॉल्व है तो मैं इस डील में इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता माँ। अरे बेटा, काम्या के होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है हमको?
कामी ने तो कुछ नहीं कहा ना तुझसे? नहीं माँ, उसने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा। मैं कल ही डैड से बात करके ये डील कैंसिल करवा देता हूँ। नहीं राज, इतनी जल्दबाजी में बेटा कोई भी फैसला नहीं करते। और फिर तू तो इतनी हिम्मत वाला है, तू इतनी छोटी छोटी बातों से कब से घबराने लगा? देख राज, कामयाब शादीशुदा है, हमें उससे क्या लेना देना? और फिर ये बात तो तू सोच कि कामया इस डील से तो पीछे नहीं हट रही है ना तेरी वजह से, फिर हम क्यों पीछे हटे? हमारा क्या लेना देना कामया से? राज बेटा, मैं बिजनेस के बारे में तो कुछ भी नहीं जानती, जो कुछ तेरे पापा बताते हैं वही समझ में आता है। देख बेटा, ये बात को गौर से सोच कि अगर तू ये डील पक्की कर देता है तो 400-500 लोगों की रोजी रोटी बन जाएगी तेरी वजह से, उनका घर चलने लगेगा बेटा। कामया राज तेरा अतीत थी वो, और इंसान को कभी भी अपने अतीत में नहीं जीना चाहिए, क्योंकि वो इंसान फिर बर्बाद ही हो जाता है। और फिर भगवान के शुक्र से तू आज अपने घर में खुश है, वो अपने घर में खुश है, फिर हम डील के लिए ना क्यों बोले? बस बेटा, मैं तो तुझे सिर्फ इतना कहूंगी कि इस डील को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ तू कर। बाकी सब कुछ तो भगवान पे छोड़ दे, वो ऊपर वाला है ना, सब ठीक करेगा। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ माँ, अच्छा हुआ मैंने आपके साथ अपने दिल की बात बांट ली। अब मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब मैं इस डील को जरूर पूरा करूंगा। शाबाश। अब जा, बहुत देर हो गई, रानी इंतजार कर रही हो। मैं रानी को भी नहीं बताऊंगा कि काम्या भी इस डील में इन्वॉल्व है। अगर रानी काम्या की वजह से बेचैन होगी तो रानी की इस हालत में उसे हर टेंशन से दूर रहना चाहिए, यही अच्छा है। सही मौका मिलते ही मैं रानी को काम्या के बारे में सब कुछ बता दूंगा। लव यू रानी। You're late, Prince. हाय, आप यहाँ? आज हमारी कोई मिलने की बात हुई थी क्या? Well, that's Kamya for you. Full of surprises. By the way, तुम मुझे आप कह के क्यों बुला रहे हो? हम पुराने दोस्त हैं, इसलिए तो बिना किसी फॉर्मेलिटी, बिना किसी परमिशन के मैं यहाँ चली आई। I hope you don't mind. No, not at all. Please be seated. Yeah, send me 2 coffees, please. Thank you. तो tell me, तुम यहाँ सुबह सुबह कैसे? Prince, actually तुम्हें ये ब्लूप्रिंट दिखाना था। मेरे आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया है, सोचा तुम्हारा अप्रूवल ले। सरप्राइज।
रानी आओ ना। प्रिंस, लगता है रानी तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, लेकिन मुझे देखकर शॉक्ड हो गई। रानी, जिन मिस्टर प्राशर के साथ हमने डील साइन की है वो मिस्टर प्राशर काम्या के हस्बैंड हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी शादी हो गई। थैंक यू। रानी, तुम यहाँ सुबह सुबह कैसे? शालिनी जीजी ने बेबी के लिए घर पे पूजा रखी है। हमने सोचा रास्ते में आपको पिकअप करते हुए जाएं और फिर गिफ्ट पे तो खरीदना है। बस मैं मीटिंग खत्म कर लूँ। ठीक है, हम आपका बाहर वेट करते हैं। रानी, आई होप तुम्हें मेरा और प्रिंस का इस तरह मिलना बुरा नहीं लग रहा होगा। नहीं काम्या, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। बुरा क्यों लगेगा? हम तो शादीशुदा हैं और अब तो आपकी भी शादी हो गई है। जाहिर है कि नए रिश्तों की मर्यादा और इज्जत का सभी ख्याल रखेंगे। वैसे भी हमें अपने प्रिंस पे पूरा भरोसा है। बाय प्रिंस, हम आपका बाहर इंतजार करते हैं। बाय काम्या। विश्वास तो कांच सा होता है रानी, जरा सा धक्का लगे टूट जाता है, वरना दरार तो पड़ ही जाती है। डरती हूँ कहीं तुम्हारा ये विश्वास टूट न जाए। खैर, काम्या कुछ भी कर सकती है। That's काम्या for you, full of surprises. हेलो। हाय प्रिंस, काम्या यो। कहाँ हो? बस काम्या, रास्ते में हूँ, साइट पर पहुँच रहा हूँ। प्रिंस, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो अबे कह रहे हैं कि तुम घर आ जाओ। उनकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है, साइट पर तो वो आ नहीं पाएंगे। प्रिंस, अगर घर पर आना तुम्हें कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम मीटिंग कैंसिल कर देते हैं। नहीं काम्या, नो प्रॉब्लम, मैं घर पर आ जाता हूँ। मीटिंग के बहाने अभी का हालचाल भी पूछ लूँगा। सी यू इन सम टाइम। थैंक्स, सी यू देन, बाय। बाय। प्लीज़ कम इन। वो अभय बेडरूम में है, तुम वहीं चलो, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ।
इस तरफ। काम्या, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पति कहाँ हैं? मैं तो हूं ना काम्या, तुम्हारी काम्या, फुल ऑफ सरप्राइजेस। तुम क्या कह रही हो? कम ऑन प्रिंस, इतने भोले भी मत बनो। अभी कहाँ है? यहाँ तो नहीं है, यहाँ सिर्फ हम दोनों हैं, प्रिंस और काम्या। तुमने मुझे झूठ बोला कि अबे। हाँ, तो और क्या करती? ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ मैं? कमाल प्रिंस, काम्या को उसका हक दे दो, वो हक जो तुमने उस चुपट रानी को दिया है। क्या हुआ प्रिंस, हाथ क्यों उठा? इस बदन को तो तुम पहले भी छू चुके हो, तो आज इतनी हिचकिचाहट? स्टॉप इट काम्या, तुम अपनी हद पार कर रही हो। मेरा प्यार कोई हद, कोई सीमा नहीं जानता। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादीशुदा होकर एक शादीशुदा आदमी के साथ ऐसी बातें कर रही हो? भूल जाओ सब कुछ, मत सोचो रानी के बारे में। मैं भी अभय के बारे में कुछ नहीं सोच रही। प्रिंस, सिर्फ मैं और तुम हैं यहाँ पे। होल मी प्रिंस, होल मी। हमारे मिलन के जो सपने मैंने सजाए हैं, उसे आज पूरा कर दो प्रिंस, उसे आज पूरा कर दो प्लीज। मुझे अपनी बाहों में मुझे अपनी। शट अप काम्या, रानी मेरी पत्नी है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। शर्म आ रही है मुझे तुम पर और गुस्सा आ रहा है अपने आप पर कि मैं तुम्हारे दिल के अंदर की छुपी बेहयाई को समझ नहीं पाया, तुम्हारे झूठ को समझ नहीं पाया मैं। प्रिंस, मेरी बात सुनो प्रिंस। प्रिंस, मेरी बेहाई, मेरा झूठ नजर आ रहा है तुम्हें, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो प्यार बसा है वो तुम्हें नजर नहीं आता। अब वैसे मैंने शादी तो कर ली, लेकिन मेरे इस दिल में सिर्फ तुम्हारा ही साथ चाहे। मेरा साथ मत छोड़ो प्रिंस, मुझसे दूर मत जाओ, मुझे और मत चला, मुझे और मत रखो प्लीज प्लीज। प्रिंस प्लीज प्लीज छोड़ दो, प्लीज प्लीज। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। Stop it, काम्या! मुझे मेरी किस्मत पर बहुत नाज है कि मुझे रानी जैसा जीवन साथी मिली है। भगवान ने मुझे एक बहुत बड़ा गलत फैसला करने से बचा लिया है। तुम जैसी औरत ना ही किसी के प्यार की काबिल हो सकती हो और ना ही किसी की पत्नी बन सकती हो। यू
काम्या, मैं तुम्हारा साइड पे इंतजार। काम्या तुम्हारी हालत, काम्या क्या हुआ? For God's sake, tell me what happened? साइड पर आने के लिए तैयारी हो रही थी कि प्रिंस फाइल लेने के बहाने घर आ गया। प्रिंस यहाँ आया था? हाँ मैं और है ना, और मैंने उससे बिठाया और मैं तैयार होने के लिए कमरे में आ गई तो उसने मुझे अकेला पाकर ये देखो, ये देखो उसने क्या किया, मैं देखो उसने क्या किया। Oh my God! इसका मतलब तुम? मैंने बहुत मुश्किल से उस पैसे की हाथों अपने आप को बचाया है। शायद तुम्हारे प्यार ने मुझे इतनी ताकत दी, वरना मैं बस तुम नहीं रोगे काम्या, रोएगा तो वो प्रिंस रोएगा। उसे तुम्हारे हर आंसू की कीमत चुकानी होगी, किसी भी कीमत पर। चिंता मत करो, हाँ? चिंता मत करो बेबी। प्रिंस, तूने मेरे घर की इज्जत पर हाथ डाला है। अब तू देख कि मैं तेरे खानदान की इज्जत को किस तरह मिट्टी में मिलाता हूं। You're finished. You're finished. You're finished. Come here. गरि 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 सारे ग प गरि 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 सारे ग प ध प ग ध प ग सारे ग प ध प ग ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ग प ध सा सा ध प सा ध प ध सा सा ग रे सा ग रे सा प ध सा सा ग रे सा ध सा प ध ग प सा ग।
इतने भोले भी मत बनो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। क्या गलत कर रही हूँ मैं? कम ऑन प्रिंस, काम्या को उसका हक दे दो, वो हक जो तुमने उस स्टूपिड रानी को दे रखा है। क्यों प्रिंस, हाथ क्यों हटा लिया? इस बदन को तो तुम पहले भी छू चुके हो, तो आज इतनी हिचकिचाहट क्यों? हमारे मिलन के जो सपने मैंने सजाए उसे आज पूरा कर दो प्रिंस, उसे आज पूरा कर दो प्लीज। मुझे अपनी बाहों में मुझे और मत रोको प्लीज प्लीज। रुकिए रुकिए रुकिए, बिना जूस पिए कहाँ जा रहे हैं? चलिए जूस पीजिए। इस वक्त इस जूस की तुम्हें ज्यादा जरूरत है, तुम पियो। हम तो अपना पूरा ध्यान रख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं आजकल आप अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं। लीजिए पीजिए। थैंक यू। सॉरी। सॉरी की बात नहीं बेटा, बल्कि कहते हैं बला टली, कांच का टूटना तो शुभ होता है बेटा। महेश बेटा जरा वो कचरा उठाने का लेकर आओ, संभल कर। ये उठा लो बेटा, किसी को चुभ नहीं जाए। तुम लोग इधर आ जाओ। गुड मॉर्निंग बेटा। क्या हुआ, ग्लास टूटा? ओह ये तो शगुन है। एनीवे प्रिंस, चलो आज ऑफिस इकट्ठा चलते हैं, रास्ते में वो नई डील के बारे में भी बात हो जाएगी। यस डैड। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। हम मिस्टर प्रिंस जे थापड़ को पुलिस स्टेशन ले जाने आए हैं। हम मिस्टर प्रिंस जे थापड़ को पुलिस स्टेशन ले जाने आए हैं। प्रिंस को पुलिस स्टेशन क्यों? मिसेस काम्या पराशर ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि इन्होंने उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। जानते हैं आप क्या इल्जाम लगा रहे हैं मेरे बेटे पर? देखिए, इल्जाम हमने नहीं, मिसेस काम्या पराशर ने लगाया।
उनका कहना है कि कल ये उनके घर गए थे जिस वक्त उनके पति मौजूद नहीं था। वहां इन्होंने उनकी इज्जत लूटने की कोशिश की। छी, काम्या ने इतना घटिया इल्जाम लगाया हमारे बच्चे पर। माँ, काम्या ने बिल्कुल झूठा इल्जाम लगाया। ये तो बल्कि काम्या ने। देखिए, आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिए। इंस्पेक्टर, हम उस लड़की को जानते हैं, वो बिल्कुल झूठ कह रही है। अरे बेटा तू घबरा मत, झूठा इल्जाम लगाकर वो क्या साबित कर लेगी। चलिए मिस्टर प्रिंस, पुलिस स्टेशन चलिए। रानी, तुमको मुझ पर भरोसा है ना? डैड, आप चिंता मत करिए, काम्या का झूठ मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिए इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे को ले तो जा रहे हैं, लेकिन जेडी थापर का बेटा 30 सेकंड तक भी लॉकअप पे नहीं रहेगा। काम्या की चाल में कामयाब नहीं होने दूंगा, समझे आप? एडवोकेट पारेख प्लीज। देखिए, दरवाजा खोलो। रुक जाओ। इंस्पेक्टर, ये जेडी थापर का बेटा है और मेरा बेटा 30 सेकंड के लिए भी जेल में नहीं रहेगा। कहा था ना मैंने? तो पारे, जमानत के कागजात दे दीजिए। ठीक है, आप जा सकते हैं। आओ प्लीज, ये जगह तुम्हारे रुकने लायक नहीं है। मिस्टर पारेख, सर, बाकी की फॉर्मेलिटीज आप देख लीजिएगा प्लीज। यस सर। थैंक यू। ठीक है कोमल। क्या हुआ शालिनी? किसका फोन था? कोमल का फोन आया था। उसने बताया कि काम्या, वही काम्या जो प्रिंस की पहली मंगेतर थी, हाँ? उसने प्रिंस पर इल्जाम लगाया है कि प्रिंस ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की और बात पुलिस तक पहुंच गई है। क्या क्या बात कर रही हो तुम? लेकिन ये काम्या यहाँ इंडिया में क्या कर रही है? उसने एनआरआई बिजनेस टाइकून अभय पराशर के साथ शादी कर ली है और वो प्रिंस से बदला लेना चाहती है, इसीलिए वो सिर्फ कर। ये सब ठीक नहीं हो रहा है। मुझे तो रानी की चिंता हो रही है पूरी। पता नहीं क्या हालत होगी बेचारे की। हमें वहां चलना चाहिए। चलो। पता नहीं क्यों बार बार ग्रहण सा लग जाता है रानी की खुशियों को। अब जब मन को ये तसल्ली होने चली थी कि सब ठीक है, तो ये झूठे इल्जाम, पता नहीं कौन रानी की खुशियों को नजर लगा देता है। हादसों का तो जैसे कोई रिश्ता, कोई पहचान हो गई है प्रिंस और रानी के साथ। हमेशा
सुख की छांव में रहने वाली रानी ने सबसे ज्यादा दुखों की धूप को झेला है, लेकिन उसने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा, कभी नहीं। और अब जो ये नई मुसीबत आ पड़ी है प्रिंस पर, नहीं, रानी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। मैं सोचता हूं तो बहुत घबरा जाता हूं बेटा। पापा, आपको और हम सबको रानी और प्रिंस की हिम्मत बननी चाहिए। पापा, रानी ने हमेशा आपकी बातों में उम्मीद और हिम्मत ढूंढी है, और आपकी इन घबराहट भरी बातों से रानी डर जाएगी। पापा। हाँ पापा, पापा कोमल ठीक कह रही है। इस वक्त हमें पूरी हिम्मत से रानी और प्रिंस का साथ देना चाहिए। पापा, मुश्किलों की घड़ी में अगर अपने परिवार का साथ होता है तो मुश्किलों से डर नहीं लगता है। हेलो। हेलो मिस्टर प्राशर। हाँ, मिस्टर जेडी थापर अपने बेटे की जमानत करवाकर यहाँ से ले गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर? ऐसे कैसे हो सकता है? प्रिंस थापर ऐसे कैसे छूट सकता है? उसने अभय पराशर की पत्नी की इज्जत पर हाथ डाला है। Do you understand that? Do you understand that? मैं ऐसे आजाद नहीं घूमने दूंगा, नहीं घूमने दूंगा। अभय, उसे बेल कैसे मिल सकती है? क्या कानून एक औरत के दर्द को नहीं समझ सकता? आखिर जेडी थापर ने पैसों के जोर पर कानून को खरीद ही लिया। उन्होंने प्रिंस को छुड़वा ही लिया, लेकिन अभय, पैसों की कमी तो हमें भी नहीं है, तो क्या हमें इंसाफ नहीं मिल सकता? हमें इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। हम कभी नहीं हारेंगे। अबे पराशर हारेगा नहीं। अगर ये लड़ाई जेडी और अबे पराशर के पैसे के ताकत के बीच में है, तो तुम्हें न्याय दिलाने के लिए मैं पैसा पानी की तरफ बहाऊंगा, लेकिन तुम्हें इंसाफ जरूर दिलवाऊंगा। लगता है जेडी और प्रिंस थापर अभय पराशर को पहचान नहीं पाए, लेकिन बहुत जल्द पहचान जाएंगे। राज बेटा, आ गया तू? तो ठीक है ना? मुझे पता था कि जीत सच्चाई की ही होगी। तू बिल्कुल चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। बस भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत लौटे। माँ, रानी बेटा वो अपने कमरे में है। आप तो जानते हैं मिस्टर डबराल कि जेडी थापर अपने बेटे को बचाने के लिए इस शहर का सबसे अच्छा वकील चुनेगा। हाँ, लेकिन अब यह मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस शहर का सबसे बड़ा और बेस्ट लॉयर आपके लिए केस लड़ रहा है। छोटे मोटे लॉयर्स की औकात ही नहीं है मेरे सामने, क्योंकि डबराल कभी केस हारता नहीं, जीतता है। वो या उनके वकील चाहे कितनी भी दलीलें दें, कितनी भी कहानियां सुनाएं, मैं उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूं मिस्टर डबराल, कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। और मैं सिर्फ केस की भाषा समझता हूं। आप प्रिंस जे थापर को सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं। ऐसा ही होगा, ये मेरा वादा है आपसे, क्योंकि ये केस कमजोर है। बस एक बार देख तो लूं कौन है उनका काबिल वकील। फिर देखना
धज्जियां उड़ाकर रख दूंगा। हमें पूरा विश्वास था कि आप हमारे पास वापस लौट आएंगे। जब आपने कोई पाप ही नहीं किया तो सजा कैसी? निर्दोष को थोड़ी ना कोई सजा देता है। और वैसे भी आपका सच और काम्या का झूठ हम अच्छी तरह से जानते हैं। थैंक्स रानी। इस वक्त मुझे तुम्हारे विश्वास और भरोसे की सख्त जरूरत है। तुम्हारा विश्वास ही मेरी हिम्मत है। जब तुम्हारा प्यार मुझे मौत के मुंह से खींच के ला सकता है, तो फिर मैं इन झूठे इल्जामों से क्यों डरूं? बाहर निकालो उसे, मैं उससे बात करना चाहता हूं। कहां छिपा कर रखा आपने उसे? बाहर निकालिए। उसने मेरी बीवी की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। और ये बात हमें पराशर कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। Where is he? डील हमारे बीच साइन हुई थी, मैं उसे कैंसल करता हूं। नकारता हूं इस डील को, थूकता हूं इस डील को। तुमने जो किया अच्छा नहीं किया, इसका नुकसान तुझे भुगतना होगा। और इतना ही नहीं, तेरे को इसके आगे भी बहुत कुछ भुगतना होगा। समझे तुम? बस जरा भाई पराशर, इनफ। ये मत भूलिए कि आप मेरे घर के छत के नीचे खड़े हैं और मैं अपनी इस छत के नीचे ऊंची आवाज में बात करने वालों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं। बाय द वे, मेरे बेटे पर एक भी इल्जाम लगाने से पहले जरा अपनी पत्नी की हिस्ट्री जानिए। आपकी पत्नी काम्या प्रिंस की मंगेतर हुआ करती थी और दोनों की जानता हूं मैं। मेरे बीवी का अतीत मुझसे छिपा नहीं है मिस्टर जेडी थापर। मेरी बीवी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। काम्या मंगेतर होते हुए भी प्रिंस का चक्कर किसी चाल में रहने वाली लड़की के साथ चल रहा था। सम मिडिल क्लास वुमन। शायद उसी लड़की के साथ इसने शादी कर ली। ये करता भी क्या, ये प्रिंस क्या करता? काम्या ने इसे छोड़ दिया था, इसलिए प्रिंस जे थापर के ईगो को धक्का लगा, बहुत बड़ा धक्का। इसलिए ये काम्या से बदला लेना चाहता था। तूने जो भी किया अच्छा नहीं किया। तुमने जो किया उसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना होगा तुम्हें, बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। तो समझ लो कि तुम्हारी बर्बादी का टाइम अब शुरू होता है। अभी मुलाकात कोर्ट में। सजा पाने के लिए तैयार हो जाना।
बेटा, पराशर क्या बकवास करके चला गया? हम भी तो जाने। बताओ बेटा, जेडी थापर के घर में आज कोई आकर ऊंची आवाज में मेरे बेटे को मेरे ही सामने धमकी देकर चला गया और मैं चुपचाप सुनता रहा। राज, तो इस तरह से चुप क्यों खड़ा है? कोई आकर तुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा गया, कुछ बता तो सही हम सबको कि हुआ क्या? ये साजिश है या चाल, माँ मैं नहीं जानता। उस दिन मेरी अबे के साथ उसके ऑफिस में मीटिंग थी। तो बहुत ही घिनौनी हरकत करने लगी। मैंने उसे समझाया कि मैं शादीशुदा हूं और तुम भी शादीशुदा हो, लेकिन अब बात समझ में आई। उस रोज तू काम्या की इसी चाल को लेकर शायद परेशान था। तू डर रहा था, लेकिन उस वक्त ये बात मेरी समझ में नहीं आई बेटा। अब बात समझ में आई। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है, चोर चोरी से जाता है लेकिन हेरा फेरी से कभी नहीं जाता। राज बेटा, ये डील, ये बिजनेस, ये सब बकवास है। काम्या की चाल थी ये, वो तुझसे बदला लेना चाहती है। उसके अहम को ठेस पहुंची है, इसलिए वो तुझे बेइज्जत करना चाहती है। छी 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 छी, बदला लेने का ये तरीका कि किसी के ऊपर इतना घिनौना इल्जाम लगा दो। अबर साहब, चुप तो हमें भी नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल नहीं मित्तल साहब, फिर वो लोग शोर मचा रहे हैं तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। प्रिंस पर लगा एक एक इल्जाम झूठा साबित होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं उस काम्या को। प्रिंस, आप चिंता मत कीजिए, काम्या को उसके झूठ का जवाब हमारा सच देगा। प्रिंस बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, बिल्कुल घबराओ मत। और इस केस के लिए मैं शहर का सबसे बड़ा वकील हायर करूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। पापा, रानी बेटा, ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। मन बहुत घबरा रहा है बेटा। पापा, आपका मन घबराएगा तो हमें हिम्मत कौन देगा? और वैसे भी हमारे प्रिंस को कुछ नहीं होगा, वो सच्चे हैं ना। और आप ही तो कहते हैं कि राम जी सच का ही साथ देते हैं, फिर घबराने वाली क्या बात है ना? हाँ बेटा, देते तो हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं अपनी ही कई बातें भूल रहा हूं। और तू इन सब मुश्किलों के बावजूद वो बातें मुझे याद दिला रही। हाँ, मेरी हिम्मत बढ़ा रही है। मेरी नाजुक सी बेटी कब इतनी बड़ी, इतनी दिमाग वाली हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। वो कहते हैं कि बेटियां कमजोर होती हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बेटियां शक्ति का प्रतीक होती हैं। कभी मां बनकर, कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर, कभी बहू तो कभी पत्नी बनकर आपका साथ देती हैं। तूफान में जलते हुए दिए की लौ को अपने हाथ से ढकती हैं। उम्मीद का दिया कभी बुझने नहीं देती। बस जिस पति के पास तो जैसी पत्नी का साथ हो, वो तो कभी हार ही नहीं सकता। बेटा, मैं राम जी से हमेशा ये दुआ करूंगा कि वो तुम्हारे साथ रहे, और जिसके साथ राम जी होते हैं उसकी तो जीती होती है।
मैंने और प्रिंस ने आपको सारी बातें बता दी। काम्या ने जो कुछ भी किया या जो कुछ भी कर रही है, उसके पीछे उसका क्या इरादा है ये तो साफ जाहिर है। मेरे बेटे को इस झूठे केस से बचाने की जिम्मेदारी अब आपकी है मिस्टर कोहली। मिस्टर थापड़, I'll try my level best. मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं मिस्टर कोहली, आप केस जीतने की बात करिए। मिस्टर थापड़, मैंने वकालत के गुर मिस्टर डबराल से ही सीखे हैं, लेकिन उनमें और मुझ में एक फर्क है। वो अपने केस की ताकत अपने क्लाइंट के पैसे से आंकते हैं और मैं अपने केस की ताकत में पहले सच्चाई देखता हूं। और आपके केस में कहीं भी झूठ नजर नहीं आता मुझे। और मिस्टर डबराल की दलीलों का कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है उसकी समझ है मुझे। थैंक यू मिस्टर कोहली, बस आपने ये कह दिया और हमें तसल्ली हो गई। आप शहर के सबसे काबिल वकीलों में से एक हैं, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। आपको अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा मिस्टर थापड़। थैंक यू। पराशर, अरे आप चाय क्या पी रहे हैं? लेट अस ओपन अ बॉटल ऑफ शैंपेन, लेट अस सेलिब्रेट। ये बुके किस लिए? हमारी जीत की खुशी के लिए। और किस लिए? मिस्टर पराशर, ये केस हम जीत गए। लेकिन मिस्टर डबराल, अभी तक हमारा केस शुरू भी नहीं हुआ है। सो व्हाट? मान लीजिए कि हम ये केस जीत गए। आप जानते हैं उनका केस कौन लड़ रहा है? कौन? माई जूनियर, माई असिस्टेंट। मुझसे वकालत सीख कर मेरे सामने क्या लड़ेगा वो? हाँ, वैसे मुझे थोड़ी हैरानी हुई, मिस्टर थापर को यही मिला, मेरा जूनियर मुझसे लड़ने के लिए। क्या है ना, मैं उसकी सारी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन मिस्टर डबराल, वो भी आपकी कमजोरियों को जानता ही होगा। बिल्कुल, लेकिन क्या है ना मिस्टर पराशर, गुरु चेले को बहुत कुछ सिखाता है, सब कुछ नहीं। वरना चेले और गुरु में फर्क क्या रहेगा, है ना? बच्चा है वो। बस आप समझ लीजिए, ये प्रिंस जे थापर लंबे वक्त के लिए सलाखों के पीछे चला गया। धज्जियां उड़ा दूंगा मैं उस पवन की और उसकी तीर से। अब क्या करोगे प्रिंस? तुम तो सलाखों के पीछे होगे और तुम्हारी रानी सलाखें पकड़कर रोएगी। So sad. Poor prince. Poor रानी। पानी पीजिए ना। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कल कोर्ट में केस का पहला दिन है और काम्या का लॉयर डबराल झूठ को सच बनाने में बहुत माहिर है। वो हारे हुए केसेस भी जिता देता है। 2 मिनट है। ये रामायण? आप तो जानती हैं प्रिंस, शुरू से हर मुश्किल घड़ी में
राम जी ने ही हमारा साथ दिया है। हमारे पापा कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करने से मन को शांति मिलती है, सच्चाई से लड़ने की ताकत मिलती है और झूठ से लड़ने की शक्ति। आप जानते हैं महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी अर्जुन के सारथी क्यों बने थे? क्योंकि वो हमेशा सच का ही साथ देते हैं। आज तक राम जी ने हमेशा सच का साथ दिया। हमें पूरा विश्वास है कि आज भी वो सच का ही साथ देंगे। राम काज सब करे हूँ, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्षी चलियो हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। ये आशीर्वाद देकर वो चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंडलों का देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वो बिना किसी जहाज के भी भव सागर को पार कर जाएंगे। राम जी, हमारे प्रिंस ने कोई पाप नहीं किया है। आप जानते हैं वो निर्दोष है। आज हमारे लिए एक बहुत कठिन परीक्षा है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और राम जी, बस सच का साथ देना। प्राशर वर्सेस प्रिंस थापर के केस की पहली सुनवाई है। काम्या प्राशर के तरफ से इस शहर के जाने माने वकील पीटी डबराल केस लड़ेंगे। काम्या पराशर एनआरआई इंडस्ट्रियलिस्ट अभय पराशर की पत्नी ने इस शहर के नामी गिरामी बिजनेसमैन जेडी थापर के बेटे प्रिंस थापर पे मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है। थापर अपनी पत्नी और परिवार के साथ कोर्ट में पहुंच चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके ऊपर जितने भी आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है। मिस्टर थापर, आप पर जो काम्या पराशर ने आरोप लगाया वो काफी संगीन है। क्या आप अपने आप का बचाव कर पाएंगे? आप अपने पति के साथ अदालत आई हैं। क्या हम इस बात को आपका अपने पति की बेगुनाही पर विश्वास मान सकते हैं? एडवोकेट डबराल के सामने क्या आपका एडवोकेट पवन कोहली टिक पाएगा? ये तो आज की कोर्ट प्रोसीडिंग्स के बाद आप खुद ही देख लीजिएगा। आपने जवाब नहीं दिया। क्या आपको अपने पति की बेगुनाही पर पूरा यकीन है? हमें अपने पति और उनकी बेगुनाही पर पूरा यकीन है और आप सब देखेंगे कि जीत सच्चाई की ही होगी। अभय पराशर यहाँ आ चुके हैं। आइए उनके पास हम चलते हैं। काम्या जी, आपको क्या लगता है आपके साथ न्याय हो पाएगा? मुझे इस देश के कानून पे पूरा भरोसा है। बात हार या जीत की नहीं है, बात एक औरत की इज्जत की है।
मैंने नाइंसाफ़ी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई है और मैं इस देश की हर उस औरत से ये कहना चाहती हूँ जो कभी न कभी किसी की हवस का शिकार हुई है कि वो डरे नहीं, इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ उठाए। मैं उन सब से ये कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए इंसाफ की दुआ करें। मेरी जीत मेरी अकेली की नहीं होगी, इस देश की हर उस औरत की होगी। मेरी लड़ाई में मेरे पति मेरे साथ हैं और मुझे पूरा यकीन है कि अदालत गुनहगार को सज़ा ज़रूर सुनाएगी। सर आप इस बारे में कुछ कहेंगे? सर प्लीज। अभी आपने काम्या जी को सुना, अभी थोड़ी देर में कोर्ट की कार्रवाई शुरू होगी। देखते हैं कोर्ट का क्या फैसला होता है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिसेस काम्या पराशर NRI बिजनेस टाइकून अभय पराशर की पत्नी है और उन्होंने इस शहर के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर JD थापर के बेटे पर मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाया है। मिसेस काम्या इंसाफ चाहती है एंड आई एम श्योर ये ऑनरेबल कोर्ट उनके हक में फैसला देगी। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर डबराल केस के शुरू होने से पहले ही केस के फैसले की मांग कर रहे हैं। ये अदालत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। मिस्टर डबराल, आप सिर्फ फैक्ट्स और आर्ग्यूमेंट अदालत के सामने रखिए। फैसला क्या करना है, कैसे करना है, ये काम आप अदालत पे छोड़ दें। योर ऑनर, इस केस में बहस करने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि मिस काम्या पराशर ने जो प्रिंस थापर पर मॉलेस्टेशन का चार्ज लगाया है, आरोप किया है, बिल्कुल सही है। और सच्चाई साबित करने के लिए मैं प्रिंस जे थापर को बुलाना चाहता हूं। इजाजत। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। प्रिंस जे थापर एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। वो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, प्ले बॉय, कैसनोवा। अय्याशी इनका शौक है योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। मिस्टर डबराल अपने केस की दलीलें तो दे सकते हैं, लेकिन इस तरह मेरे क्लाइंट का चरित्र असैसिनेशन नहीं कर सकते। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। योर ऑनर, मैं एक बात यहां बताना चाहूंगा कि इस प्रिंस थापर ने जिस काम्या की इज्जत लूटने की कोशिश की, ये काम्या इनकी मंगेतर रह चुकी है। योर ऑनर, काम्या और इनकी शादी होने वाली है ना, लेकिन अचानक इनकी नजर रानी पर पड़ गई। बस उसके बाद इन्होंने काम्या को इग्नोर करना शुरू कर दिया, काम्या से नजरें चुराने लगेंगी। योर ऑनर, काम्या ने इन्हें अपने रिश्ते का वास्ता दिया, इन्होंने सीधे सीधे कह दिया, सो व्हाट?
योर ऑनर, ही वांटेड टू हैव द केक एंड ईट इट टू। ये काम्या से शादी भी करना चाहते थे और रानी के साथ जुड़ा हुआ रिश्ता तोड़ना भी नहीं चाहते थे। ये झूठ है। ये झूठ नहीं है योर ऑनर। आखिर इनसे परेशान होकर काम्या ने इनके साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी और लंदन चली गई। बस इनका अहम जाग उठा, इनके अहम को ठेस पहुंची। उसी वक्त उन्होंने काम्या से बदला लेने का प्लान बना लिया। इसी बीच इनके और रानी की शादी हो गई। रानी एक मिडिल क्लास लड़की। शादी के बाद इसे अपनी गलती का एहसास होने लगा और काम्या की कमी खलने लगी। आई ऑब्जेक्ट। ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, जब किस्मत ने फिर से इन दोनों को मिलाया तो इनका चोट खाया अहम फिर से जागा। लेकिन इस बार चोट गहरी थी। क्यों? क्योंकि काम्या अब मिसेस अभय पराशर बन चुकी थी, है ना? मिसेस काम्या अभय पराशर। इनका चोट खाया हुआ अहम अपनी शादीशुदा जिंदगी से नाखुश, इन बातों से ये वहशी बन गए। और मौके का फायदा उठाकर काम्या के घर में घुस गए। योर ऑनर, उसके बाद क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। प्रिंस, उस दिन अभय पराशर से मिलने उनके साइट पर जाना था ना? जी। तो फिर आप अचानक उनके घर कैसे पहुंच गए? क्योंकि काम्या ने मुझे फोन पर कहा था कि अभी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो साइट पर नहीं घर पर मिलना चाहते हैं। ओह, आई सी। तो क्या आपने ये बात मिस्टर अभय पराशर से कंफर्म की थी? उन्हें फोन वोन किया था आपने? जी, मैं वो जरूरी नहीं समझा, है ना? नो योर ऑनर, सच्चाई ये है कि जब इन्हें पता चला कि मिस्टर अभय पराशर घर पर नहीं है तो इसने मौके का फायदा उठाना चाहा और उसके घर पर पहुंच गए। ये झूठ है। दैट्स ऑल। योर ऑनर, अब मैं प्रिंस जे थापर की नीयत को साबित करने के लिए उनकी पत्नी रानी को यहां बुलाना चाहता हूं। परमिशन ग्रांटेड। हाँ, तो रानी, आप ये बताइए कि क्या आप प्रिंस को शादी के पहले से जानती थी? जी। क्या आप ये जानती थी कि काम्या प्रिंस की मंगेतर है? जी। फिर भी आपने प्रिंस को अपने जाल में फंसाया और उसे शादी कर ली।